नमस्कार। आज हमारे झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जुझारू एवं संघर्षशील विधायक झारखंड की अस्मिता और भविष्य की लड़ाई के लिए विधानसभा में अपनी बुलंद आवाज उठाई थी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विधायकों का आवाज को दबाया गया। हमारे विधायकों ने विधानसभा में झारखंड के भविष्य की बात उठाई थी, युवाओं की बात को उठाया था। उन अनुबंध कर्मियों की बात उठाई थी, उनकी आवाज को दबाया गया। उनको बगैर पानी बगैर बिजली के रखा गया। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन सरकार वो यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। यहां के युवाओं को छलने का काम किया। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव प्रचार में अपने चुनावी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया था कि मैं यदि सरकार में आता हूं तो नए नए रोजगार का सृजन करूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा और नहीं रोजगार दे पाऊं तो आपको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। कहां गए वो वादे? मुख्यमंत्री महोदय, आपने युवाओं के साथ छल किया है, झारखंड के भविष्य के साथ छल किया है। आप उन्हें रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन आपने जेपीएससी तथा जेएसएससी की बड़े बड़े घोटाले करवाए और यहां तक कि सरकार ने हमारे यहां के छात्रों के भविष्य के दांव लगाकर पैसे देकर लुटवाया गया। जहां 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात किया गया था, लेकिन युवाओं के भविष्य को गर्त में डाल दिया गया। इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था वो बातें अधर में लटक गई। उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था जितने भी अनुबंध कर्मी है, चाहे वो पारा शिक्षक हो, पारा पुलिस कर्मी हो, एएनएम हो, जेएनएम हो, सेविका हो, सहायिका हो, जल सहिया हो, मनरेगा कर्मी हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, सभी को स्थायी कर देंगे। लेकिन आपने उन्हें केवल डंडा दिया, उन पर अत्याचार किया, उन पर जुल्म किया। इसका हिसाब आने वाले दिनों में आप सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, समर्थक और झारखंड के जनता आपसे जरूर लेगी। आपने किसानों की समस्याओं की बात की थी। आपने कहा था कृषि क्षेत्र मजबूत बनाने का वादा किया था, आपने सिंचाई दुरुस्त करने की बात की थी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपने शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर भी आपने बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया था। आदिवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बात किया था, लेकिन केवल आपने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाया, आदिवासियों को वोट बैंक बनाया और उनके वोट लेकर आप उनके साथ छल किया। आपने
भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाया। आपके जिले से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके मंत्री संतरी सभी घोटाले में लिप्त है, सभी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आप एक भ्रष्ट सरकार के दायरे में आते हैं। आपके पदाधिकारी पर आपके लगाम नहीं है, आपके मंत्रियों पर आपके लगाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सत्ता पाने के लिए यहाँ के युवाओं, यहाँ के बुद्धिजीवियों, यहाँ के किसानों, यहाँ के महिलाओं के साथ आपने छल किया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपके सभी मंत्री और पदाधिकारी सब जेल में रहेंगे। इतनी घोटाले आपने की है, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे बालू तस्करी हो, पत्थर तस्करी हो। आपके पदाधिकारी और आपके मंत्री मिलजुल कर यहां के खनिज संपदाओं की लूट करती आ रही है। झारखंड प्रदेश सोने की चिड़िया कहने वाले प्रदेश है, जहां खनिज संपदाओं की कमी नहीं है। लेकिन आज आपके 5 वर्ष बीत जाने का आया है। आपने कल कहा कि बालू फ्री कर देंगे, बालू टैक्स फ्री कर देंगे। यह ढकोसला है आपका कि आज कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाली और आप छलावे के तहत झारखंड में राजनीति करना बंद कर दे मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि झारखंड की जनता सीधी सादी है और आप तरह तरह के लुभावने बातें देकर उन्हें उलझाकर उनसे वोट लेते हैं और आप